अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करना है। क्या है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? आई, वी, दे, यू के साथ हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। उसके साथ आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट आएगा, फिर बेस वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई आ रहा है, इस वजह से हमने डू नॉट लगाया है। फिर रिपीट कर रही हूँ, आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट लगाना है। बाकी फॉर्मूला हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आई, वी, दे, यू आएगा तो फिर हमने डू नॉट लगाना है। और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आता है तो फिर हमने डज नॉट लगाना है। फॉर्मूला वही है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता। वो आ रहा है, इस वजह से हमने डज नॉट लगाया है। इज इट क्लियर? अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली एग्जाम्पल जो हमने आगे भी देखी है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई है तो इस वजह से डू नॉट लगा है। यू डू नॉट ईट राइस, तुम चावल नहीं खाते, यू है इस वजह से डू नॉट लगा है। ठीक है, ही, शी, इट या नेम के साथ डज नॉट लगता है। ही डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखता। शी डज नॉट राइट ए लेटर, वो खत नहीं लिखती। ही, शी है, इस वजह से हमने डज अप्लाई किया है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते। दे डू नॉट स्पीक उर्दू, वो उर्दू नहीं बोलते। ठीक है, वी आ रहा है, इस वजह से डू नॉट अप्लाई हुआ है। ठीक है, दे आएगा तो भी हमें पता है कि डू नॉट, आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट। ही, शी, इट के साथ डज नॉट। ही डज नॉट वॉच टीवी, वो टीवी नहीं देखता। ठीक है, ही आया है, इस वजह से हमने डज नॉट लगाया है। अली डज नॉट गो टू स्कूल, अली है, नाम है, सिंगुलर नेम है, इस वजह से हमने डज अप्लाई किया है कि अली स्कूल नहीं जाता है। इज इट क्लियर? अगर हम लगाए ना, ही डज नॉट गोस टू स्कूल, तो गोस की वजह से हमारा जो सेंटेंस है वो रोंग आ जाएगा। तो सही है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, डज जब भी हमने लगाना है तो हमने जो अपनी बेस वर्ब है उसको चेंज नहीं करना, अदरवाइज हमें पता है हम चेंज करते हैं। तो रिकैप एंड प्रैक्टिस देखते हैं कि डू नॉट आई, वी, दे, यू के साथ हमने अप्लाई करना है। जहां भी आई, वी, दे, यू आएगा तो हमने नॉट वाले सेंटेंसेस में नेगेटिव में डू नॉट लगाना है। और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ हमने डज नॉट अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? और लास्ट पे आपने एक बात याद रखनी है कि वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही रहती है, वर्ब नहीं चेंज होगी। ठीक है, जैसे डज नॉट के साथ गो हो तो हमने गो ही लगाना है, गोज नहीं लगाना, उसको बोलते हैं। ठीक है, आपका काम है कि आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। किसके बारे में? अबाउट नेगेटिव इंडेफिनेट टेंस के बारे में। ठीक है, आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं और उनको शेयर करना है। और लास्ट पे आप लोगों को हमेशा की तरह एक एडवाइस है कि अपनी ज़रूरियात के साथ साथ दूसरों की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कुछ खाने के लिए चीज़ है, आपके नेबर्स के पास नहीं है, आपके क्लासमेट्स के पास नहीं है, आपके भाइयों के पास, बहन के पास, फ्रेंड्स के पास, तो अपनी चीज़ें लाजमी उनके साथ शेयर करें। ठीक है, तो यानी कि अगर आप शेयर करेंगे, शेयर करने से एक तो आपके रिस्क में इजाफा होता है और दूसरा अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे कोई नहीं मांग रहा होता, हमें नहीं पता होता, तो हमें खुद देख लेना चाहिए। अगर किसी को किस चीज़ की ज़रूरत हो तो अपनी तरफ से आप उसकी हेल्प कर दिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।